जो आप समझ लीजिए प्रतिदिन आवश्यकता होती हैं, उन समस्याओं को मैंने चिन्हित किया और उनके ऊपर मैंने कार्य करने का शुरू किया। देखिए सरकारी कार्य हैं, सरकारी कामों में तो थोड़ा ना बहुत कभी न कभी कुछ समस्याएँ रहती ही हैं, पर उसमें टाइम भी लगता है, बिल्कुल सही बात है। पर कुछ काम ऐसे होते हैं जो समय से हो जाना चाहिए, उसके बाद भी उसमें थोड़ा टाइम लगता है। हम लोग लखनऊ नगर निगम तीसरे स्थान पे आया सफाई के मामले में। अगर काम नहीं हुआ तो कैसे सफाई के मामले में 3 नंबर पे आया? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत चौहान। आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क। इस समय हमें लखनऊ के मंत्री आवास क्षेत्र में है और हमारे साथ एक पार्षद जी बैठे, शैलेंद्र वर्मा जी। आज इनसे जानेंगे कि विकास को लेकर इन्होंने क्या कार्य किया है। मोदी सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आज इन्हीं से जानेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं और कई सारे चुनाव इस समय आने वाले हैं और जनता उसी को चुनती है जो विकास करता है, जो विकास की बात करता है। भाई साहब भी चुने गए हैं, जल्द ही ये पार्षद जी बने हैं। पार्षद जी, आपको सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बहुत-बहुत आपका। पार्षद जी, आप जानना चाहते हैं कि आपने पार्षद बनने के बाद आपने जनता के लिए जनता हितों के लिए कौन सा कार्य किया है? पार्षद बनने के बाद मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जस जनता की मूल समस्याएँ थी, जो आप समझ लीजिए प्रतिदिन आवश्यकता होती हैं। उन समस्याओं को मैंने चिन्हित किया और उनके ऊपर मैंने कार्य करने का शुरू किया। कुछ ऐसे कार्य बताइए जो पहले पार्षद न कर पाए हों और आपने करके दिखाया हो। हाँ, बिल्कुल बहुत सारे ऐसे काम थे और मेरा ये दूसरा टर्म है और पहला टर्म हमारी माताजी थी, दूसरे टर्म में इस बार हम स्वयं 2023 में हैं और अगर हम काम न करते तो दूसरे टर्म में जनता मुझे चुनती नहीं और पार्टी ने भी हमारे ऊपर विश्वास किया और पार्टी के ऊपर मैं खरा हो साबित रहा तभी पार्टी ने मुझे चुना। अच्छा, आप पार्षद जी हैं, जनता ने आपको चुना है। ऐसी कुछ अड़चनें आती हैं सरकार तरफ से कि जैसे आपकी कोई इच्छा हो काम करने की जनता के बीच में, लेकिन आप सरकार से डिमांड करते हो, सरकार डिमांड पूरा न करती हो, लेट लपीती करती हो। देखिए सरकारी कार्य हैं, सरकारी कामों में तो थोड़ा ना बहुत कभी न कभी कुछ समस्याएँ रहती ही हैं, पर उसमें टाइम भी लगता है, बिल्कुल सही बात है। पर कुछ काम ऐसे होते हैं जो समय से हो जाना चाहिए, उसके बाद भी उसमें थोड़ा टाइम लगता है। पर फिर भी वो काम होते हैं, उस पे लगना पड़ता है। अगर एक बार आप लगे उसके बाद फिर भूल गए, तो फिर वो काम नहीं होता। इसलिए एक प्रॉपर वे में हमें जो लगता है कि उसकी पर डे मॉनिटरिंग होनी चाहिए, समय-समय पे होनी तभी काम होते हैं। जैसे आपने अभी मुझसे पूछा कि आपने बहुत सारे काम किए होंगे जनता, तो मैंने कई काम ऐसे किए हैं जो यहाँ नहीं थे और उसकी मूल आवश्यकता थी। जैसे सबसे पहला अगर बात करें तो बरसात में जो वाटर की समस्या होती है, वाटर लॉकिंग हो जाती है, नालों की समस्या। तो हमारे क्षेत्र में बहुत सारे नाले हैं क्योंकि गोमती नगर का ये फ़ेज़ 2 है और चिन्हट द्वितीय वार्ड है यहाँ का। इसमें नाले बहुत सारे थे जो बहुत पहले 20-25 साल पहले एलडीए ने बनाया था, उन नालों के ऊपर काम करना था। तो मैंने एक विशेष खंड के मध्य नाला है, उसकी पूरी नाले को कवरिंग करवा दिया, आरसीसी बन के कवरिंग हो गई है। एक कठौता चौराहे से कठौता झील तक का नाला है वो, और एक ठीक सामने जहाँ आप बैठे हैं ये देख सकते हैं, ये भी नाला है, जो आरसीसी नाला बना। पहले इसमें बहुत दयनीय स्थिति, यहाँ भी पानी भर जाता था। और विभूति खंड में भी एक नाला बना, ऐसे कई नाले बने और कई सारी रोडें ऐसी बनी। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि विपक्ष कहता है कि जो है भाजपा सरकार के जो नेता हैं सिर्फ जुमलाबाजी कर रहे हैं। उनके आरोप को कैसे देखते हैं आप? मैं तो कहता हूँ अगर विपक्ष जो कहता है मेरे वार्ड में आए, अगर वो कहे कि विगत इधर 8-10 सालों में क्या कार्य हुए और क्या कार्य नहीं हुए हैं, साबित करे। चैलेंज के साथ कहता हूँ यहाँ आए और मेरे सामने कहे कि विपक्ष कि यहाँ पे काम ऐसे-ऐसे नहीं हुए हैं। वो खुद देखे उसके बाद बताए जो, और जो कहता है विपक्ष का काम है कुछ न कुछ बोलना, वो अपना काम बोलता रहे। और रही लखनऊ की बात, लखनऊ नगर निगम ने इतने काम किए हैं, ऐतिहासिक काम किए हैं जो कभी नहीं हुए। हम लोग लखनऊ नगर निगम तीसरे स्थान पे आया सफाई के मामले में। अगर काम नहीं हुआ तो कैसे सफाई के मामले में 3 नंबर पे आया? जनता के बीच में हम लोग रहते हैं और जनता की समस्या सुनते हैं और प्रतिदिन जहाँ बैठे मैं सुबह पर डे बैठा रहता हूँ। आज भी मैं यहाँ अभी 1 बजे तक था, आपने फ़ोन किया तो मैं थोड़ी देर पहले मैं यहाँ से गया था और उसके बाद समय मेरा बैठने का 9 से 11, उसके बाद भी अगर टाइम रहता है तो मैं यहीं बैठता हूँ प्रतिदिन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो है पार्षद जी ने बहुत सारा काम किया, खुद बता रहे हैं काम किया है। पार्षद जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जनता के बीच में ऐसे कौन से काम हैं जो विधायक निधि से पार्षदों के अलग होते हैं? क्या काम विधायकों के काम पार्षदों के, थोड़ा जनता को समझाना चाहेंगे आप? देखिए माननीय विधायक जी लोगों की भी निधि होती है और विधायकी का क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है। जैसे यहाँ के बीकेटी की बात रही तो बीकेटी बहुत बड़ा क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र उसमें बहुत सारा आता है और नगर निगम का भी हिस्सा आता है। तो पहली प्राथमिकता रहती है कि जो है क्या कहते हैं गाँव का विकास जहाँ पे हो जाए। यहाँ तो नगर निगम है तो बहुत सारे काम ऐसे हैं कि नगर निगम से हो जाते हैं, होते भी, उसमें माननीय विधायक जी की पैरवी होती और हम लोग भी करते हैं। हम लोग अपना वार्ड विकास निधि मिलती है उसमें भी खर्च करते हैं। जैसे मैंने आपको बताऊँ कि मेरे वार्ड में सबसे ज़्यादा पार्क हैं
और पार्कों को मैंने लेके काम किया। अगर आप चाहेंगे तो वो दिखवा भी दूंगा। बहुत सारे पार्क जो जिसमें लोग कार खड़ी करते थे या जानवर बैठते थे, उन पार्कों को मैंने सजने संवरने का काम किया। आज बहुत सारे पार्क डेवलप हो गए। और आपको बताऊं, एक मैंने अमृत सरोवर विभूति खंड में है, जो तालाब कहीं घूमते हैं नामो निशान नहीं, उस तालाब को भी सरकार की पैरवी करके और डेवलप कराने का काम किया। सरकार से पैसा मिला और तालाब आज बहुत सुंदर तालाब हो गया है। पार्षद जी, मैं अक्सर जो है फील्ड में रहता हूँ, देखता हूँ कि बहुत सारी सड़कें हैं जो बनती टूट जाती हैं, एक साल भी नहीं टिक पाती हैं। आपके क्षेत्र में कुछ ऐसी शिकायत आई है कि आपने सड़कें बनवाई हो, कुछ सड़कें पहले से बनी हो टूट गई हों? आखिर ऐसे क्या वजह है कि सड़कें बनती टूट जाती हैं? कोई ना कोई झोल होता है, कोई खेल होता है क्या इसके पीछे? मेरे वार्ड में तो ऐसी कोई सड़क नहीं है कि जो बनी हो और विदिन 1 साल के अंदर टूट गई हो। शायद ही कोई, हाँ, टूटती है अगर वहाँ के लोग जागरूक नहीं हैं। अगर उस पे डामर की सड़क पे पानी डालेंगे तो बिल्कुल टूटेगी वो। तारकोल क्योंकि जो है कि पानी का मतलब पड़ेगा तारकोल पे तो वो दुश्मन होता है उस तरीके से। जल निकासी की नहीं व्यवस्था सही होगी तब रोड खराब होगी, पर बहुत कम ऐसे कि रोड जो है क्या कहते हैं बने 1 साल में खराब हो जाए, ऐसी समस्या कोई नहीं है। और हमने अभी एक अपने यहाँ वार्ड में एक बेंडिंग जोन बनवाया है, जो लखनऊ का इकलौता बेंडिंग जोन है। माननीय महापौर जी के सहयोग से वो बेंडिंग जोन बना था और आज देखिए कितना एक मॉडल बेंडिंग जोन वो है विभूति खंड IGP पे। अच्छा, मैंने कई सपा के नेताओं से बात किया, बसपा के नेताओं से बात किया, तो कह रहे लखनऊ को बनाने बसाने में उनका सबसे बड़ा रोल है। सपा का या बसपा का वो लोग कहते हैं। आप उनके आरोप कैसे देखते हैं? क्या भाजपा लखनऊ में काम नहीं कर रही है या प्रदेश में काम नहीं कर रही है? नहीं, ये कौन कहता है कि जो है कहते भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हो काम नहीं हो रहा है। देखिए, जो सरकार आएगी 5 साल के लिए अगर आई है तो उसको काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे बसपा रही हो। बनाए हुए चीजों पे वो उद्घाटन कर रहे हैं। कौन सा काम उद्घाटन किया गया? छोड़ चले गए, उससे उद्घाटन कर रहे हैं। सपा काम करके अगर छोड़ चली गई, अगर अधूरा काम छोड़ दिया था हमारी सरकार ने, उसको पूरा किया, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूरा किया, तो बिल्कुल जो है उसको उद्घाटन किया जाएगा। जैसे मेट्रो का काम था तो उन्होंने अधूरा बना के अखिलेश यादव जी ने शुरू करा दिया था। उसके बाद सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी के माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उसको उद्घाटन प्रॉपर वे में किया गया। हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी देखिए 104 किलोमीटर का आउटर रिंग रोड बनाया। आने वाले समय में आप देखेंगे उससे क्या लाभ मिलेगा। नाम इसमें बदला जा रहा है आपकी सरकार में, क्या नाम बदलना जरूरी है? किस चीज़ का नाम? जैसे कोई भी चीज है, नाम जो सपा के बनाए हुए नामों को बदल दिया जा रहा है यहाँ पे। देखिए, ऐसा वो सरकार का देखिए विषय है और उच्च लेवल पे है। अगर नाम बदलने वाला होगा तो बिल्कुल बदला जाएगा और अगर नया नाम रखने चाहेंगे तो बिल्कुल रखा जाएगा। अभी आप देखिए कितना बड़ा जो है क्या कहते हैं कूड़ा जहाँ पड़ता था, आप लोगों ने भी देखा होगा, प्रेरणा स्थल बना, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, एक कितना बड़ा काम हुआ। इस तरह के अनेकों सारे काम हुए हैं और आगे प्रॉपर में काम चल भी रहे हैं। अभी माननीय रक्षा मंत्री जी 28 तारीख को आ रहे हैं, ग्रीन कॉरिडोर जो बना है गोमती नदी पे, इसका भी शिलान्यास उद्घाटन होने वाला है। पार्षद जी, आप जनता के बीच में रहते हैं। अच्छा, कभी ऐसा लगा कि जनता की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं पूरी नहीं हो पाती हैं? आपने भी कोशिश किया होगा, पूरी नहीं होंगी। जनता के बीच में ऐसा क्या चीज़ है अलग से आप करना चाहते हो? आपका जो है सपना हो, मॉडल हो आपका, कि आप जनता के बीच में करना चाहते हो लेकिन वो हो नहीं पा रहा है? लेकिन ऐसा नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो क्या कहते हैं जनता चाहती है उस पर काम होता है। और मैं तो ये समझता हूँ, देखिए सबकी इच्छाएं तो पूर्ण नहीं हो सकती हैं, ना हम लोग कर सकते हैं। हमारी बहुत सारी इच्छाएं हो सकता है ना पूरी हो, तो ये नहीं होता। जनता की समस्या पर डे की, जो नगर निगम में हम लोग पार्षद हैं, अपने लेवल की अगर बात करें तो मूल समस्या क्या है? पर डे सफाई हो, अगर कहीं सीवर लीकेज है उसकी तुरंत ठीक हो जाए। वाटर लीकेज, अगर पानी सप्लाई सही से नहीं आ रहा, गंदा पानी आ रहा, उस पर काम होना चाहिए। कोई जानवर यहीं खत्म हो गया उसको उठना चाहिए। रोड नाली खड़ंजा सही हो, यही मूल समस्या पर डे के स्ट्रीट लाइट। आप सरकार पर एक आरोप लगता है कि आप सरकार दलितों, पिछड़ों, ओबीसी के साथ भेदभाव कर रही है। SIR की प्रक्रिया चल रही है, उसमें भी कहा जा रहा है कि दलितों, पिछड़ों के वोट काटे जा रहे हैं। आपके सामने क्या ऐसी शिकायत आई है? वोटर लिस्ट बनाने को लेकर कुछ ऐसी शिकायत आई है कि पिछड़े को? मेरे पास ये लोग की मौत भी काफी इस बीच हुई है। नहीं, मेरे पास तो ऐसी कोई शिकायत नहीं आई और हमारे क्षेत्र में जितने BLO हम लोग उनकी मदद करते हैं और पूरी तरीके से काम करते हैं। BLO भी संतुष्ट है, हम भी संतुष्ट हैं। मेरे वार्ड में तो कोई समस्या। कहा जा रहा है BLO पर दबाव भी काफी ज्यादा है सरकार की तरफ से कि दलितों, ओबीसी के वोट काट दीजिए। बहुत सारे BLO की वीडियो वायरल हुई है। मेरे यहाँ जितने बूथ हैं, मेरे यहाँ तो कोई ऐसी समस्या नहीं है और हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा OBC वोटर भी है और SC वोटर भी है। मेरे यहाँ तो कोई ऐसी समस्या नहीं, सबके वोट है। कोई ऐसा सख्त नहीं आया कि मुझसे उसने कहा हो कि जो है एक वोट काट दी गई मेरी, BLO के माध्यम से काटा गया या सरकार ने कटवा दिया। ये गलत सूचना है और भ्रमित करते हैं लोग, और विपक्ष का काम है भ्रमित करना। आपके जैसे आपके जो पार्षदी क्षेत्र है, कितनी जनसंख्या होगी यहाँ पर? हमारे यहाँ जनसंख्या तो जैसे वोटर है तो विधानसभा में वोटर 34,000 लगभग था और अभी जैसे कुछ लोगों ने अपने वोट गाँव में शिफ्ट करा लिया या मृतक हो गए थे या कहीं शिफ्ट हो गए तो डुप्लीकेट हो थे, डबलिंग थे,
ऐसे नाम कटे तो फाइनल सूची आएगी तो उसमें कुछ होगा, कुछ बढ़ेंगे भी। और लगभग हमारे यहाँ आबादी अगर है तो 40 से 45,000। जी। पार्षद जी हमारे साथ मौजूद थे, इनसे मैंने कई विषयों पर बात किया, कई मुद्दों पर बात किया और कई मुद्दों पर बात करने के बाद डंके की चोट पर इन्होंने जवाब दिया है, वो काबिल तारीफ़ है। काम की समीक्षा हम कर रहे थे और आपके सामने वो वीडियो रखेंगे जिन्होंने बातें कही हैं, उसको भी हम आपके सामने दिखाएँगे कि क्या-क्या काम किया है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मैं पार्षद जी के कामों को भी सराहिए। जय हिंद, जय भारत।